आओ मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से आप लोग को स्वागत करता जिसका नाम है टेस्ट स्टडी पीके। मैं फिर से आप लोगों के लिए सोशल साइंस लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? बोल रहा है कौन है जो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? बोल रहा है कौन है जो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, ये पूछ रहा है। निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण या उदारीकरण? तो राष्ट्रीयकरण आर्थिक नीति में नहीं आता है। जो राष्ट्रीयकरण है बउआ, ये वैश्वीकरण के अंदर नहीं आता है। तो आता कौन कौन है? निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? यानी पूछ रहा है कि जो भारत में मुद्रा, करेंसी मतलब मुद्रा, पैसा कौन जारी करता है? भारत में करेंसी यानी मुद्रा यानी पैसा कौन छाप के जारी करता है? कौन छापता है और जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या इनमें से कौन है? तो करेंसी या नोट पैसा कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन छापता है? पैसा कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी को हम लोग कहते हैं RBI भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे कहते हैं RBI। इसका गठन या स्थापना कब हुआ? 1935 में। ये कब बना? 1935 में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा कि इसको बनाया या स्थापना कब किया गया? तो 1935 में। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो बोलेंगे RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन एक खास बात बताएं, किसी को नहीं बताइएगा, ठीक है ना? ये प्राइवेट 1 रुपया कहीं नहीं जारी करता है। 1 रुपया वाला ही जारी नहीं करता है। 1 रुपया का ये जारी नहीं करता है। 1 रुपया वाला बनाता है वित्त मंत्रालय। ठीक है। 1 रुपये वाला सिक्का हो या नोट हो, उसको कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। याद रखिएगा, 1 रुपया वाला वित्त मंत्रालय। बाकी 1 रुपया के अलावा जो भी बचा पैसा उसको छापेगा, जारी कौन करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। आगे देखो, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? बोला कौन है जो कहा जो मुद्रा है मुद्रा का काम करता है? ये ऐसा डायलॉग या ऐसा स्टाइल में कौन बोल के चल गया कि जो मुद्रा है मुद्रा का काम करता है, पैसा है पैसा का काम करता है? ऐसा डायलॉग बाजी कौन किया? चलिए, कोलबर्न, नेप, सेनिलिंग मैन, हर्टल विदर्स। तो कौन किया? हर्टल्स विदर्स। ठीक है। नामों अजीब बोले ना कि जो अंग्रेजवन के नाम रहता हमसे सही से बुलाता भी नहीं। सही बता रहे हैं ईमानदारी से, हमको इन लोग को नाम में नहीं बुलाता है। बोले ना भटियारा टाइप के लोग का नाम रहता है, बिगपद टाइप से बोले। तो चलो, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? बोल रहा है कि जो भारत है उसका आर्थिक व्यवस्था कैसा है? हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है इंडिया का, वो कैसा है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है या मिश्रित है? तो आपको बता दें भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है? पक्का बोलो, बता दें। अरे बता दे, टुक टुक क्या देख रहा है? बोलो बता दें। हाँ देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसा है भारत की जो अर्थव्यवस्था? कैसा व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे देखो, विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलयन रहता है। देखिए, एक होता है विकसित देश, जैसे अमेरिका हो गया, ये सब विकसित देश, रूस हो गया, ये सब विकसित देश। तो एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील देश। ठीक है। एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील देश। तो यहाँ पूछ रहा है विकासशील देश के बारे में कि विकासशील देश में जो ज़्यादा आदमी रहता है वो क्या करता है? विकासशील देश में जो ज़्यादा जनसंख्या यदि ज़्यादा आदमी हो, करता कौन चीज़ है? कृषि क्षेत्र में काम करता है, उद्योग क्षेत्र में काम करता है, सेवा क्षेत्र में काम करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो विकासशील देश है वहाँ के लोग कृषि करते हैं, यानी खेती बाड़ी। विकास, जैसे भारत भी एक विकासशील देश है, भारत भी कैसा देश है? विकासशील देश। तो यहाँ ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, यानी खेती बाड़ी पर हमारा भारत के लोग ज़्यादातर आश्रित। ठीक है। तो भारत की जनसंख्या किस पे आश्रित है?
खेती बाड़ी पर ज़्यादातर, इसलिए भारत कैसा देश है, विकासशील देश के अंतर्गत आता है हमारा इंडिया। ठीक है, आगे चलो देखें मेरे बउआ, चलो नेक्स्ट देखो तो, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी बोला कौन है जो छोटा मोटा उद्योग, उदाहरण फैक्ट्री कंपनी, छोटा मोटा कंपनी कौन है, पूछा कि छोटा मोटा फैक्ट्री कंपनी कौन है। ठीक है, यही पूछ रहा है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। तो खिलौना जो उद्योग है ना, छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। खिलौना जो उद्योग, जो टॉय वाला कंपनी रहता है, खिलौना उद्योग छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा देखिएगा नहीं आपको मिलेगा कहीं। ज़्यादा नाम सुना कि खिलौना उद्योग बहुत बड़ा है, तो ये छोटा मोटा कंपनी, घर में कोई बना रहा है, कोई कहीं बना रहा है, यानी छोटे जगह में काम किया जाता है खिलौना उद्योग। ठीक है, आगे, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना निम्न स्थित है। बोल रहा है कि भारत का तेल शोधक मतलब तेल को साफ करने वाला, जैसे ज़मीन से निकलता है तो कच्चा तेल निकलता है। ठीक है, ज़मीन से निकला कच्चा तेल और उसको साफ किया जाता है, शोधक यानी साफ किया जाता है, तब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, अलग अलग मोबिल, ये सब का निर्माण होता है, बनता है। ठीक है, तो जो कच्चा तेल हुआ उसको शोधक यानी साफ करने वाला सबसे पहला कंपनी कौन है, जगह कौन है, पहला जगह मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या गुवाहाटी में। तो कहाँ है, डिगबोई में। पहला तेल साफ करने वाला तेल शोधक कंपनी कहाँ है, डिगबोई में। बरौनी पूछे, ठीक है, तो बरौनी बिहार में है। बरौनी कहाँ है, बिहार में। बोले बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना, तो नाम क्या है, बरौनी। बिहार का पूछे पहला तेल साफ करने वाला तो बरौनी। भारत का पहला पूछे तो डिगबोई। कोई दिक्कत, चलो आगे। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। बोला एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, कैसा अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसा अर्थव्यवस्था है बउआ, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो किस पर बल दिया जाता है ज़्यादा, ये पूछा है। आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतर लाभ के लिए या लोक कल्याण के लिए। तो किस पे ज़्यादा बल दिया जाता है, लोक कल्याण पे ज़्यादा बल दिया जाता है। किस पे बल दिया जाता है, लोक कल्याण पे बल दिया, यानी लोगों का कल्याण हो, लोग यानी आदमी का भलाई हो, लोगों का कल्याण किया जाए, इस पे ज़्यादा निर्भर करता है। आगे, भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अभी योजना आयोग के बारे में आपको बताएं, योजना आयोग कब बना, तो 15 मार्च 1950 में बना। तो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी भारत का पहला प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है। यही योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे। अश्योर कि आपको बउआ मज़ा आ रहा हो तो वीडियो क्या करो, शेयर कर दो, ठीक है, दोस्तों के बीच में। और लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इतना ही, नमस्कार।